जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र। आइए आज सुनते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े भाई विश्वरूप जी का वैराग्य। देश क्या है, ये मित्र कौन है, समय क्या है, व्यय आगम ये क्या चीज़ है, मैं स्वयं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, इन बातों का बार बार चिंतन करना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य जन्म की महत्ता और काल की महानता समझते हैं, उनके हृदय में ये प्रश्न बार बार उठते रहते हैं। भगवत पाद पद्मों से पृथक होकर प्राणी प्रारब्ध कर्म अनुसार असंख्य योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि में अवतीर्ण होता है। एक यही योनि ऐसी है जिसमें वह अपने सत्व स्वरूप यानी सत्स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, शेष सभी भोग योनियां हैं। मनुष्य ही कर्म के द्वारा निष्कर्म और पुनरावृत्ति से रहित बन सकता है। पुनरावृत्ति कर्म वासनाओं के द्वारा होती है। जीव अपनी वासनाओं के द्वारा फिर जन्म ग्रहण करता है और मरण के दुखों को भोगता है। यदि कर्म वासना क्षय हो जाए तो परावर भगवान का दर्शन हो जाता है। भगवत दर्शन के 3 मुख्य धर्म हैं। पहला, हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि पड़ी हुई है, जिसके द्वारा असत पदार्थों को सच समझे बैठे हैं, वह ग्रंथि खुल जाती है। दूसरा, अज्ञान संशय के द्वारा उत्पन्न होता है और संशय ही विनाश का मुख्य हेतु है। परावर के साक्षात हो जाने पर सर्व संशय अपने आप मिट जाते हैं। तीसरा, संस्कृति का मुख्य हेतु है कर्म बंध। कर्म ही प्राणियों को नाना योनियों में सुख दुख भुगताते रहते हैं। जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, उसके सभी कर्म क्षय हो जाते हैं। बस फिर क्या है, वह संसार चक्र से मुक्त होकर अपने सत्स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही तो जीव का परम पुरुषार्थ है। त्याग धर्म सृष्टि के आदि में सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। सभी प्राणियों का मुख्य और प्रधान उद्देश्य है त्याग। इन संसारी विषयों का जब ही त्याग कर सके तभी त्याग कर देना चाहिए। इसलिए सृष्टि के आदि में सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन ये 4 त्यागी सन्यासी ही उत्पन्न हुए। भगवान के वामन, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव आदि बहुत से अवतारों ने त्याग का ही उपदेश किया है। त्याग ही साधन है, इसलिए मनुष्य को ही साधक कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थ धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ये रोचक और श्रुति मधुर शब्द हैं। जो पूर्व जन्म की संचित वासनाओं के अनुसार सर्व त्याग करने में समर्थ नहीं हो सकते, उनके आश्वासन के निमित्त ये शब्द हैं। जैसे मांस खाने की जो अपनी वासना का संवरण नहीं कर सकता, उसके लिए कहते हैं यदि मांस खाना ही है तो यज्ञ करके जो शेष बचे उसे प्रसाद समझकर खाओ। ऐसा करने से हिंसा न होगी। इन शब्दों में से ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि असल में अहिंसा तो वही है जिसमें किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाया जाए। किंतु तुम उसका पालन नहीं कर सकते तो अपनी वासना को सर्वतोमुखी स्वतंत्र मत छोड़ दो, उसे संयम में लाओ। काम वासना को संयम में लाने के लिए गृहस्थी होने की आज्ञा दी है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्महीन वासनाएं तो बंधन का हेतु हैं ही, किंतु केवल धर्म भी बंधन का हेतु है। यदि तुम अपनी वासनाओं को संयम में रखकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहोगे तो स्वर्ग का सुख भोगते रहोगे, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते। हाँ, यदि मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से धर्म आचरण करोगे तो धीरे धीरे इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुसार प्राणी स्वयं इन बंधनों में फंसता है। कर्दम प्रजापति ने 10,000 वर्ष तक भगवान की अनन्य भाव से भूख प्यास सहकर और प्राणों का निरोध करके तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान उनके सन्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हाथ जोड़े हुए गदगद कंठ से कैसी सत्य बात कही थी। उन्होंने कहा, भगवान, मुझ में और ग्राम्य पशु में कोई अंतर नहीं। मैंने कामना से तुम्हारी उपासना की है। मैं काम सुख का इच्छुक हूँ। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे अनुकूल मुझे भार्या दीजिए, यही मैं वरदान मांगता हूँ।
10,000 वर्ष की घोर तपस्या के फल स्वरूप भार्या का वरदान सुनकर भगवान के नेत्रों में जल भर आया और उस बिंदु के गिरने से ही बिंदु सर तीर्थ बन गया। वे अपनी माया की प्रबलता देखकर स्वयं आश्चर्यान्वित हो गए और स्वयं इनके यहाँ देवहूति के गर्भ से कपिल रूप में उत्पन्न हुए। भगवान कपिल ने अपने पिता को तथा माता को तत्व उपदेश किया और अंत में वे संसार से संन्यास लेकर भगवान के अनन्य धाम को प्राप्त हुए। इसलिए कपिल भगवान का मत है, किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, जब उत्कट वैराग्य हो जाए तब सर्वधर्मों का त्याग करके एक प्रभु के ही पाद पद्मों में मन लगाना चाहिए। यही प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है। किंतु उत्कट वैराग्य भी तो पूर्व जन्मों के परम शुभ संस्कारों से प्राप्त होता है। निमाई के भाई विश्वरूप की अवस्था। निमाई के भाई विश्वरूप की अवस्था अब 16 वर्ष की हो चली। वे साधारण बालक नहीं थे। मालूम पड़ता है वे सत्य अथवा ब्रह्मलोक के जीव थे, जो अपने अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करने के निमित्त योग भ्रष्ट शुचि ब्राह्मण के घर में कुछ काल के लिए उत्पन्न हो गए थे। और लोग इस बात को क्या समझें, माता पिता के लिए तो वे साधारण पुत्र ही थे। माता पिता का जो कर्तव्य है उसका वे पालन करने लगे। विश्वरूप अपने ममेरे भाई लोकनाथ को छोड़कर और किसी से विशेष बातें नहीं करते थे। लोकनाथ को वे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। लोकनाथ इनसे साल 6 महीने अवस्था में छोटे थे। वे भी इनमें गुरु की भांति भक्ति करते थे। दोनों के विचार भी एक से थे। एकांत में घंटों परमार्थ विषयक बातें होती रहती। मिश्र जी ने देखा पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी है, इसलिए इसके विवाह का कहीं प्रबंध करना चाहिए। अपने विचार इन्होंने शची देवी के सन्मुख प्रकट किए। शची देवी ने भी इनकी बात का समर्थन किया। अब माता पिता विश्वरूप के अनुरूप कन्या की खोज करने लगे। इधर विश्वरूप के विचारों में और अधिक गंभीरता आने लगी। 15 वर्ष की अवस्था के पश्चात सभी युवकों के हृदयों में एक प्रकार की महान खलबली सी उत्पन्न हुआ करती है। चित्त किसी अत्यंत प्यारे के मिलन के लिए तड़पता रहता है। हृदय में एक मीठी मीठी वेदना सी होती है। जी चाहता है अपने को किसी के ऊपर न्यौछावर कर दे। इसी बात को समझकर माता पिता इस अवस्था में लड़के का विवाह कर देते हैं और अपने हृदय को समर्पण करने के निमित्त संगनी पाकर बहुत से शांत हो जाते हैं। बहुत से धन के बंधन में फंसकर, बहुत से मित्र के प्रेम में फंसकर और बहुत से विषय वासनाओं में फंसकर उस वेग को शांत कर लेते हैं। उस वेग को जिधर लगाओ उधर ही वह लग जाएगा। विश्वरूप ने उस प्रेम को माता पिता के ही बीच में सीमित न रखकर उसे विश्व के साथ तद्रूप बनाना चाहा। वे इसी बात को सोचते रहते थे कि इस कोलाहल पूर्ण संसार से उपरत हो सकेंगे। संसार से कैसे उपरत हो सकेंगे? जब उन्होंने अपने विवाह की बात सुनी तब तो मानो इनके वैराग्य रूपी प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुति पड़ी। ये बार बार सोचने लगे, क्या विवाह करके संसारी सुख भोगने से मुझे परम शांति मिल सकेगी? क्या मैं गृहस्थी बनके अपने चरम लक्ष्य तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सकूंगा? क्या मुझे माता पिता और भाइयों के बीच में अपने प्रेम को सीमित बनाकर संसारी बनना चाहिए? उनकी यह विकलता बढ़ती ही जाती थी। एक दिन लोकनाथ ने एकांत में इनसे पूछा, भैया क्या कारण है? तुम अब सदा किसी गंभीर विचार में डूबे रहते हो। उनकी बातें सुनकर इन्होंने उन्हें टालते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वैसे ही शास्त्र विषयक बातें सोचता रहता हूँ, कोई विशेष बात तो नहीं है। उन्होंने फिर कहा, आप चाहे बतावें या ना बतावें, मैं सब जानता हूँ। फूफा जी आपके विवाह की सोच रहे हैं। आपके भावों को खूब जानता हूँ कि आप विवाह के संबंध में नहीं बनना चाहते। आप इसके लिए सबका त्याग कर सकते हैं, किंतु मैं आपके चरणों में यही विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपने चरणों से पृथक न करें। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। विश्वरूप ने उन्हें गाढ़ालिंगन करते हुए कहा, भैया तुम कैसी बात कर रहे हो?
यदि ऐसा कुछ होगा भी तो मैं तुम्हारी सम्मति के बिना कुछ थोड़े ही कर सकता हूँ। तुम तो मेरे प्राण हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। दोनों भाई यथा समय भोजन करने के निमित्त अपने अपने घर चले गए। विश्वरूप घर में बहुत ही कम रहते थे। केवल दोपहर को और शाम को भोजन करने के निमित्त घर जाते, नहीं तो सदा अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में ही शास्त्र आलोचना तथा गंभीर विचार करते रहते। इसलिए माता पिता को इनके मनोभावों के संबंध में विशेष जानकारी नहीं हो सकी। बीच बीच में जब निमाई इन्हें बुलाने जाते तब ये थोड़ी देर के लिए घर आ जाते। कभी कभी निमाई से 2-4 बातें करते। मिश्र जी इनसे बातें करने में संकोच करते थे। इनके पढ़ने में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहते थे। धीरे धीरे विश्वरूप का वैराग्य दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ने लगा। एक बार उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा कि ये माता पिता भाई मित्र आदि असल में चीज़ क्या है। विचार करते करते वे संसारी संबंधों से ऊंचे उठ गए। उन्हें प्रतीत होने लगा सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार बिना सोचे समझे दिन रात कर्मों में जुटे हुए हैं। अंधे की भांति बिना आगे का ध्यान किए किसी अज्ञात मार्ग की ओर चले जा रहे हैं। विचार करते करते उन्हें संसार के सभी प्राणी समान रूप से रेंगते से दिखने लगे, जैसे किसी बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़कर देखने से मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष सभी छोटे छोटे भिनगे से उड़ते दिखाई पड़ते हैं। उनमें फिर विवेक नहीं किया जा सकता कि कौन मनुष्य है कौन पशु। सभी समान रूप से छोटे छोटे कण से दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार विचार की ऊंची भित्ति पर चढ़कर विश्व रूप को ये संसारी जीव दिखने लगे। उनका माता पिता तथा बंधु बांधवों के प्रति जो मोह था वह एकदम जाता रहा। वे अपने को समझ गए और मन ही मन कहने लगे, ये संसारी लोग भी कितने दया के पात्र हैं। रोज न जाने क्या क्या विचार करते रहते हैं, बड़े बड़े विधान बनाते रहते हैं, किंतु सभी किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से घूम रहे हैं। लोग कहते हैं आज अभी संसार का सुख भोग लो, अभी संसार का सुख भोग लो, आगे चलकर भगवत भजन कर लेंगे। वे यह नहीं समझते कि यह शरीर क्षणभंगुर है, इसका दूसरे क्षण का भी पता नहीं। इन विचारों के आते ही उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। भर्तृहरि जी के इस श्लोक को वे बार बार पढ़ने लगे। अरे ओ युवकों, जब तक यह कोमल और नूतन शरीर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था तुमसे बहुत दूर चुपचाप तुम्हारी ताक में बैठी है, जब तक तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति न्यून नहीं हुई है और जब तक यह आयु शेष नहीं हुई है, तब तक ही आत्मा के कल्याण का प्रयत्न कर लो। इसी में बुद्धिमानी है। नहीं तो घर में आग लगने पर जो कुआं खोदने की बात सोचकर चुपचाप बैठा है, उसके घर में आग लगने पर वह जल ही जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदने में प्रयत्न करना मूर्खता है। जय श्री राधे।